कि फला समाज वोट देता है, फला समाज वोट नहीं देता है, ये सही नहीं है। और माननीय केंद्रीय मंत्री ने मस्जिद में लालटेन न जलता था, कब्रिस्तान में लालटेन न जलता था। और मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ नेता नीतीश कुमार जी का हम लोग चाहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। उन्होंने सबके लिए काम किया है। नेता नीतीश कुमार जी का पहचान हर समाज को लेकर चलने के लिए हुआ है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात कह रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहने का तात्पर्य था कि हमें और अल्पसंख्यकों पर काम करने की जरूरत है। ललन सिंह के विवादित बयान पर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हो या अशोक चौधरी हो या डॉक्टर खालिद अनवर हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर समाज के लिए काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर किसी तरह का कोई बयान है तो उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। ललन सिंह ने जो बयान दिया है कि भाई मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, इस बात को नकारते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उसकी मिसाल पूरे भारत की राजनीति में किसी भी प्रदेश में नहीं मिलती है। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बेलागंज ही नहीं, चारों विधानसभा में आप देख सकते हैं। यहाँ तक मैं झारखंड गया था, झारखंड में जमशेदपुर में मैंने चुनाव में मुझे जो जिम्मेवारी मिली थी, वहाँ मैं देखा, वहाँ पे लोगों ने वोट किया है। तो नेता नीतीश कुमार जी ने कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं किया है, न इसको देखकर उन्होंने काम किया है। सबके लिए काम किया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वो एक इंसान है, इंसान के रूप में उन्हें काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। और मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम हुआ है। और इस बार उपचुनाव में हर जगह आप देखेंगे तो वोट भी मिला है। सब जगह अच्छा मिला है, लेकिन एक तरफ जो है आपके नेता लगातार कभी कुशवाहा वोट नहीं देते। मुझे देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ नेता नीतीश कुमार जी का हम लोग चाहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। उन्होंने सबके लिए काम किया है। नेता नीतीश कुमार जी का पहचान हर समाज को लेकर चलने के लिए हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे मुस्लिम समाज को भी काम भी हुआ है। इस बार उपचुनाव में अच्छा उन्होंने वोट भी किया है, आगे भी लोग वोट करेगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि गलतफहमी में न रहा जेडीयू के नेता, अल्पसंख्यक समाज का वोट नहीं मिलता है। ललन सिंह का यह बयान है। क्या बोले नहीं बोले, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, लेकिन मैं चूंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूं, मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला, कई जाने का जिम्मेवारी मिली जाने के लिए। मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि बूथ वाइज देख सकते हैं, वोट मिला। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान नीतीश को वोट नहीं देता। नहीं, पूरा बयान को दिखाइए। माननीय ललन सिंह ने यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। तो भाषा नहीं, भाव को समझिए। उन्होंने अपनी मन पीड़ा को व्यक्त किया कि भाई जब सबके लिए हम काम करते हैं और अल्पसंख्यक के लिए जो हमने काम किया है तो देश में नजीर है ना। नहीं तो बताया जरा सा, केरला के अंदर में सरकार है, दूसरे राज्यों के अंदर में कांग्रेस की सरकार है। इन लोगों ने इस्लाम धर्म मानने वाले के लिए बेहतरी के लिए क्या क्या काम किया। अरे मस्जिद में लालटेन न जलता था, कब्रिस्तान में लालटेन न जलता था। और नीतीश कुमार जी ने जो उन महिलाओं के लिए, जो उनके जीवन दशा के बदलाव के लिए काम किया, आज यही कारण है ना कि M22 समीकरण ध्वस्त हो गया। कहिए तो गांव का नाम बता देते हैं कि कौन कौन गांव में हमको बेलागंज में मुसलमानों ने वोट भी दिया। ये तकलीफ इसी बात की है ना कि बेलागंज में अभी वोट दिया मुसलमानों ने, लेकिन वो स्टेज से कहते हैं लोग उनके बयान को लेकर के बहुत नहीं, बयान का एक पक्ष दिखाया जा रहा है, वो न्याय संगत नहीं है। परसेप्शन अपने से बनाना, ये विपक्ष अपने तरीके से परसेप्शन बना रहा है। माननीय मंत्री ललन सिंह जी का कहना था कि जितना स्नेह, प्यार और विकास के काम माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिया अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को, उतना वोट में हमारा कन्वर्ट नहीं होता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात कह रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहने का तात्पर्य था कि हमें और अल्पसंख्यकों पर काम करने की जरूरत है। और जो बात नीतीश कुमार ने किया है, पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार पहला राज्य है, किसी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने राज्य में बीपीएससी और आईएएस के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग की व्यवस्था नहीं की, माननीय नीतीश कुमार ने किया है। 7th पे स्केल मदरसों को माननीय नीतीश कुमार ने किया है। सैकड़ों मदरसों को राज्यकृत करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इस प्रदेश में कैसे अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ने आए, स्कूल आए, उसके लिए तालीमी मरकज का गठन हिंदुस्तान आज़ाद 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि माननीय नेता ने तालीमी मरकज को गठित करके उन बच्चों को स्कूल लाने का काम किया। अब जो लोग बिदंगड़ा को काम तो किए नहीं,
15 साल अल्पसंख्यकों को खाली वोट लिए हैं, एंटी बीजेपी बात करके, और उसके बाद कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के बहुत बड़े हिमायती हैं। इनके समय में बजट क्या था? 40 करोड़, आज बजट 700 करोड़ है। तो इतना परसेंटेज वोट पूरे हिंदुस्तान में किसका बढ़ा है अल्पसंख्यकों में? पता करिए ना दूसरे राज्यों का। नेता ललन सिंह जी का कहना था कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें वोट नहीं मिल रहा, हमको अल्पसंख्यकों के बीच जाने की जरूरत। ये उनके कहने का मकसद था, ये भावना थी जो हम लोग आगे फॉलो करेंगे। इसलिए उनकी शिकायत जायज भी हो सकती है, और अगर उन्होंने शिकायत की है, लोगों से कहा है कि जितना वोट मुसलमानों का जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए ललन सिंह ने शिकायत की है। देखिए किस तरह से जो मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो कह रहे हैं। पुनिया।